21 साल का हुआ उत्तराखंड स्थापना दिवस पर रात्रि को रोशनी से जगमगा उठा शहर। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन मैदान पर रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया और कहा, राज्य हर दिन लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। रात्रि को शहर जगह जगह रोशनी से जगमगा उठा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर स्थापना दिवस समारोह को मनाया। नवभारत समाचार देहरादून से हरीश की रिपोर्ट। विश्व आवाजी समिति की ओर से सही 25 वर्षीय स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं स्थापना दिवस का ये उत्सव मनाने के लिए और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने जीवन का बलिदान दिया, और उन सभी साथियों का भी हम नमन करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में संघर्ष किया और राज्य करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो महिला शक्ति को एक बार पहले ताकतवर हमें बनाना होगा। आप तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उमा जी, शॉर्ट में मैसेज देश आपको देख रहा है, बताएं। देखिए, सब लोगों को, पूरे उत्तराखंड को, मैं आज 21वां स्थापना दिवस हमारे उत्तराखंड का है, मैं उसके लिए, क्योंकि आज मुफ्त बिजली की बात नहीं होगी, आज केवल उत्तराखंड की बात होगी। गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल जी। गलत नहीं है। उत्तराखंड के इस स्थापना दिवस की मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ अपने भाई प्रवीण काशी जी का। इन्होंने आज इस परिवार को एक साथ इकट्ठा किया। अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग विचारधारा के लोग आज पूरे प्रदेश में 21,000 दियों के साथ उत्तराखंड का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगी। प्रवीण जी, सीधा आपके पास आ जाते हैं। 21,000 दिए गैरसैंण के लिए आंदोलनकारियों में, युवाओं में आपका नाम आता है और आपकी तो दाढ़ी भी बता देती है कि आंदोलन स्वतः चल रहा है। सीधे मुद्दे पे, कैसे देखते हैं उत्तराखंड को आने वाले सालों में और क्या परिवर्तन करेंगे आप लोग? 21 साल का राज्य है जी, तरुण राज्य है, वयस्क हो रहा है जी, और अब ये जवाब मांग रहा है जी। 21 साल का जो उत्तराखंड है वो कह रहा है कि मेरा उत्तराखंड जिसके लिए शहीद हुए थे लोग जी, जी। 94 में, वो कैसा होना था। जी। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उस उत्तराखंड की राजधानी, स्थायी राजधानी कहाँ है? गैरसैंण की आवाज को पूछ रहा है कि गैरसैंण कहाँ है? वो जो गांव खाली हो गए, पहाड़ खाली हो गए, क्या इसी के लिए शहादतें हुई थी? वो राज्य जो है आज हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हुए तमाम सवालों के साथ नौजवान पूछ रहा है कि क्या हमें अपने गांव छोड़ना था इसलिए उत्तराखंड बना? विस्थापितों के लिए वो लड़ेंगे, विस्थापितों के लिए लड़ेंगे, वही सवाल के साथ हम लोग खड़े हैं। गैरसैंण नहीं बना, उस सवाल के साथ खड़े, भू कानून के लिए खड़े हैं। यहाँ पर जो है एक गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव तक जो है स्कूल नहीं गए, गांव तक जो है गांव छोड़ने को लोग बाध्य हो गए। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग जो है आप लोगों के बीच में आज वो समय नहीं है जो हम लोग ज्यादा राजनीतिक कटाक्षेप करें। आज सबको जोड़ करके हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर कैसे राज्य के सवाल को जिंदा किया जाए, लोगों के सपनों के सवाल को जिंदा किया जाए, लोगों के जो सपने थे उसको कैसे जो है लोगों को ये जगाया जाए कि आप जो है उत्तराखंड इसलिए बनाए देवभूमि, ये देवभूमि जो है बहुत ही सुंदर बनेगी और लोगों को जो बात नहीं करते, सोशल बात कर लेते हैं। सोशल वैल्यूज क्या उत्तराखंड वासियों को पूरी सोशल वैल्यूज में यही है कि शराब जो है, शराब के ठेके गांव तक पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल नहीं है। ये सोशल वैल्यू की बात है। वैल्यूज यही है कि आप ठेके जो है बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ड्रग्स पहुंच रहा है, वैल्यूज कहाँ से आएंगे? स्कूल बंद हो रहे तो वैल्यूज कहाँ से आएंगे? हॉस्पिटल बंद होगा तो स्वस्थ आदमी कहाँ से होगा? जब तक स्वस्थ नहीं होगा, जब तक मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ विचार नहीं आएंगे। तो वैल्यूज वहीं से आएंगे जब एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण हो। आप स्वस्थ नागरिक के निर्माण के लिए आपको राज्य व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। यही है हमारा सोशल बात, और सोशल बात ही राजनीतिक बात है। राजनीतिक बात है कि जो मंदिर है हमारा लेजिस्लेचर विधानसभा, वो विधानसभा गैरसैंण में बननी चाहिए थी। जो राजनीतिक मंदिर है वो मंदिर यहाँ नहीं होना था, पहाड़ का मंदिर पहाड़ में होना था। ये वैल्यूज है, पहाड़ के लोगों के वैल्यूज, उसी की हम बात कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं। पॉलिटिकल बात हमारे राज्य से जुड़ा हुआ। उत्तराखंड क्यों, उत्तराखंड राज्य क्यों बना था? ये देवभूमि का निर्माण क्यों हुआ? देवभूमि के नागरिक, देवभूमि के नागरिक देवता की तरह होंगे या शराबी होंगे? ये बताया। एक आखिरी सवाल, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जिनको जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी को नहीं निभाई। सरकार को जनता ने चुना और ये लोकतंत्र है, अगर उन्होंने नहीं निभाई, उन वायदों को, उन सपनों को नहीं पूरा किया, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। एक व्यक्ति का नाम लेना। जनता से अपील ये है,
आज जो है विचारधारा क्या परिवर्तन की ओर चल रहे हैं हम लोग सब? देखिए, पिछले 21 सालों में उत्तराखंड के जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके जो सपने थे पिछले 21 सालों में पूरे नहीं हो सके जी। और अब जनता ये समझ चुकी है कि कुछ परिवर्तन जरूर करना होगा और उसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको मुझे लगता है सजा मिलेगी, चाहे वो राजनीतिक तौर से सजा मिले या कानूनी तौर से सजा मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब परिवर्तन होगा और लोग अपना मत का जो इस्तेमाल है वो सही दिशा की ओर करेंगे, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है। उत्तराखंड का जो भविष्य है वो जो होना चाहिए था, जो सब मान के चल रहे थे, वहाँ अभी उस ट्रैक पर हम नहीं आ पाए हैं और उस ट्रैक पर आने के लिए परिवर्तन जरूरी है। आशीष नोटियाल जी, 21,000 दिए, उत्तराखंड स्थापना दिवस, वरिष्ठ समाज सेवी और आपके बिल्कुल करीब, मेरे बड़े आराध्य, मैं इन्हें बड़े भाई की तरह मानता हूँ, आंदोलनकारी भी हैं। आपका सीधा आपका मतलब व्यू जानना चाहूंगा। 20,000 दिए का एक मैसेज है कि हमारा उत्तराखंड इन दियों की तरह जग माना चाहिए और जिस प्रकार से आज सारी राजनीतिक पार्टी के बड़े पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, तो सबसे निवेदन करूंगा उत्तराखंड की लड़ाई के लिए पार्टी विशेष को ध्यान न देखते हुए इस बात का हम ध्यान रखें कि उत्तराखंड के लिए कुछ करना है और उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ करना है। सब लोग इस पर ध्यान दें और मिलकर काम करें। जी दयानी जी, देखिए, उत्तराखंड राज्य एक बड़ी मांग के लिए लड़ता रहा। 1994 में बहुत विराट आंदोलन हुआ और उस लड़ाई का वो इतिहास के अगर पहलू में जाए तो 1802 में उत्तराखंड का विभाजन हो गया था। एक ब्रिटिश गढ़वाल में चला गया था, एक टिहरी रियासत हुआ करती थी। सन 1947 वाला जो भाग था वो भारत का स्वतः हिस्सा बन गया, लेकिन 2 साल बाद 1949 अगस्त में जो टिहरी रियासत का जो बाकी भाग था वो उत्तराखंड में विलय हुआ। उत्तराखंड समस्त हिमालयी राज्यों की तरह ये मांग करता रहा था कि उत्तराखंड के लिए वैसे ही जैसे अन्य हिमालयी राज्य हैं एक राज्य गठित हो और एक विराट संघर्ष का स्वरूप हमने ग्रहण किया। उसके बाद राज्य का स्थापना दिवस स्थापना हुई। राज्य स्थापना के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। रामपुर तिराहा, खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर, सब जगह श्रीहंत टापू और कर्मचारियों ने 6-6 महीने अपने कार्य को बहिष्कार किया, तब ये राज्य बना है। और इस सोच को कि कैसे अभी तक हो ये रहा था कि पिछले 21 सालों में जितनी भी राज्य स्थापना दिवस थी उसमें इतिश्री होती थी, सचिवालय में, राज्यपाल भवन में कुछ लड़ियां टांग दी जाती हैं, रैतिक परेड होती है, जनता की भागीदारी जिसके द्वारा ये राज्य स्थापित बनाया गया उसकी भागीदारी नगण्य रहती थी। तो इस सोच को भाई प्रवीण काशी जी जो गैरसैंण राजधानी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके माध्यम से उत्तराखंड सिविल सोसाइटी का एक गठन हुआ और उसमें तमाम आंदोलनकारी संगठनों से लेकर सामाजिक संगठनों, युवा संगठनों को जोड़ा गया। भाई प्रभात जी जो भू कानून के लिए सख्त भू कानून का नेतृत्व कर रहे हैं उनको साथ लिया गया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि हम एक नई परंपरा का विकास करेंगे, निर्माण करेंगे और दीप प्रज्वलन के माध्यम से, दीपदान के माध्यम से अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और प्रत्येक राज्य स्थापना दिवस पे आज 21,000 है, अगले साल ये लाखों में होगा और फिर करोड़ों की जनता, पूरे प्रवासी जो उत्तराखंडी है। चलिए तालियों के साथ स्वागत है। अकेले 21,000 क्योंकि बहुत सारे दिए जल रहे हैं अभी। अकेले 21,000 दिए उत्तराखंड में 21,000 दिए। आज नीतिमाणा जो भारत का प्रथम गांव है जिसे अंतिम गांव कहते हैं, वहाँ दिया जलाया जा रहा है। जोशीमठ में दिए जल रहे हैं, गोपीनाथ में दिए जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं, भीतर दिए जल रहे हैं। तो राज्य स्थापना दिवस की तमाम जितने हमारे आंदोलनकारी जिन्होंने संघर्ष किया और राज्य, चलिए ज्ञानी जी थोड़ा समय लेना होगा, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, आपके पास भी आ रहा हूँ। एक